नमस्कार दोस्तों, बेहद कम लोगों को पता है और शायद आपको भी नहीं पता होगा ना कि इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ी डिजास्टर 1999 के आखिरी दिन आया था और तब शायद सब कुछ खत्म हो जाता अगर भारतीय इंजीनियर्स और अन्य आईटी एक्सपर्ट्स कमान को अपने हाथों में नहीं ले। बाकी छोड़िए, पूरी दुनिया 100 साल पीछे चली जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे भारतीय इंजीनियर और आईटी एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया में हर जगह, हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी आईटी कंपनी के शीर्ष पर बैठे हैं? मगर यह सब कैसे हुआ? क्या यह सब कुछ इतना आसान था जबकि उस दौर में अमेरिका और भारत के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे? और कैसे दुनिया ने भारतीय जो इंजीनियर्स और आईटी एक्सपर्ट्स को हर जगह अपने ऊंचे पदों पर एक्सेप्ट। आप अगर आज देखो ना तो हर बड़ी आईटी कंपनी, गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और भी बहुत कुछ, हर जगह भारतीय सीईओज हैं, जबकि इन कंपनियों में भारतीय इंजीनियर्स भरे पड़े हैं। तो फिर भारतीय इंजीनियर और आईटी एक्सपर्ट्स ने कैसे पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया? क्या आप जानते हैं? कहते हैं कि उस दिन जो हुआ और भारतीय इंजीनियर्स और आईटी एक्सपर्ट्स ने पूरी दुनिया के लिए जो किया, उसकी वजह से ना सिर्फ सदी की सबसे बड़ी आपदा से दुनिया को बचा लिया गया, बल्कि इसकी वजह से भारत द्वारा परमाणु बमों के परीक्षण से यूएसए ने जो प्रतिबंध भारत पर लगाया और जिस वजह से भारत और अमेरिका के बीच जो मनमुटाव था और जो खाई पैदा हुई उसे प्रभावशाली तरीके से कम करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर इस तरह से भारत और अमेरिका के बीच एक नए आईटी युग या फिर यूं कहें कि एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप के कोने में दिखने वाले साल के 4 अंकों में बहुत ताकत होती है और बहुत कुछ है जो इस पर निर्भर करता है। बहुत नहीं बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा। कंप्यूटर के कम से कम जानकारों को भी मालूम है ना कि कंप्यूटर में साल को प्रदर्शित करने के लिए 4 अंक होते हैं, जिसमें से शुरू को 2 अंक सदी को दर्शाते हैं और बाद के 2 अंक बदलते रहते हैं। जैसे सन 1999 खत्म होकर 2000 हो गया, लेकिन ये घटना तब की है ना जब 1999 2000 में बदलने को तैयार ही नहीं था। आप भी जानते हैं सिस्टम अगले साल के लिए तारीख और महीना अपने आप बदल लेते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा था और 1 जनवरी 2000 को कंप्यूटर में दिखने वाली जो तारीख थी वह बाय डिफॉल्ट 1 जनवरी 1900 ही दिखने वाले, मतलब कि 100 साल पीछे। और ये सब कुछ कंप्यूटर में कोडिंग की खराबी के कारण हो रहा था एंड आगे इसी खराबी को नाम दिया गया द मिलेनियम बग और बहुत सारे लोग इसे Y2K बग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें Y का मतलब है ईयर, 2 का मतलब है 2, K का मतलब है 1000। आपको यह सब कुछ अब तक एक नॉर्मल सी बात लग रही होगी है ना, लेकिन अब हम आपको इसकी गंभीरता बताते हैं। मतलब सोचिए, अगर तारीख नहीं बदलती तो कंप्यूटर की दुनिया में हम 100 साल पीछे बने रहते। हम यहाँ इस पॉइंट पर अपनी जो समय की स्थिति है ना उसे यथावत नहीं रख पाते, बल्कि उससे भी 100 साल पीछे चले जाते हैं। और इस खामी के चलते अमेरिका और यूरोप में कंप्यूटर इंजीनियर्स में बहुत खलबली मची हुई थी। असल में इन दोनों ही महाशक्तियों के कंप्यूटर में साल 2000 और इसके आगे के सालों के लिए जगह ही नहीं बन रही थी। मतलब कि पूरी दुनिया में सदी बदलती, साल बदलता, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में ये चीजें 100 साल पीछे चली जाती। और तब ये बड़ी खामी जब टेक एक्सपर्ट्स के सामने आई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 21वीं सदी के लिए कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग को ही डिजाइन नहीं किया। मतलब कि तब ये कंप्यूटर्स 21वीं सदी के लिए बने ही नहीं और ना ही इसे 21वीं सदी के लिए कोड किया गया और इन रिजल्ट इसका खामियाजा बहुत बड़ी कीमत देकर चुकानी पड़ती। बहुत सारी आर्थिक, सामाजिक और व्यवस्थागत जो प्रक्रियाएं हैं जो कंप्यूटर पर निर्भर है वे पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती थी। यहाँ तक कि परमाणु बमों से लेकर सैटेलाइट तकनीक तक पूरी तरह से वेस्ट हो जाते, मतलब बर्बाद हो सकता था। और बस यहीं से शुरू हुई Y2K बग का हल खोजने की एक नई कहानी। लेकिन इसकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं होने वाली थी और Y2K बग का पता लगाने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देश बहुत परेशान थे, क्योंकि छोटी सी देखने वाली ये खामी बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती थी। और इस वजह से बैंक चेक या फिर ट्रांसफर मुश्किल हो जाते, कई सरकारी काम रुक जाते, पावर ग्रिड तक फेल हो जाता, रेल, पानी इत्यादि की आपूर्ति तक पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, एटीएम और बैंक फेल हो जाते और साइबर हमले हो सकते। और इन वजहों से देश की सुरक्षा व्यवस्था भारी खतरे में पड़ जाती। यह तबाही यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि इसका असर धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी हलचल मच जाता, क्योंकि अगर साल नहीं बदलता तो एम्बेडेड प्रोसेसर वाले डिवाइस फेल कर जाते, जैसे लिफ्ट, प्रिंटर और नेविगेशन उपग्रह इत्यादि। हम यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं बना सकते, लेकिन अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे भारतीय इंजीनियर्स और आईटी एक्सपर्ट्स ने कैसे इस सदी की सबसे बड़ी कंप्यूटर मुसीबत पूरी दुनिया को बचाया, जिसके बाद पूरी दुनिया भारत के आईटी एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स के सामने झुकी और आज परिणाम आपके सामने है। आज पूरी दुनिया भर में हर बड़ी आईटी कंपनीज के सीईओ अधिकतर आपको इंडियंस मिलेंगे, जबकि इन कंपनियों में इंडियंस इंजीनियर्स भरे पड़े। और यह सब कुछ कोई उपहार नहीं बल्कि भारतीय आईटी एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स इनकी काबिलियत है और जिसका लोहा इन्होंने पूरी दुनिया के सामने मनवाया। बताएंगे आपको आगे की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि जब भी हम इस वीडियो का अगला पार्ट इस चैनल पर अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।